महाराजगंज जिले से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जात को लेकर के तमाम तरह की जो है भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिस पे वादी और प्रतिवादी दोनों लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कागज से देखा जा रहा है। आज हमारे महाराजगंज जिले के गौड़ समाज के जिलाध्यक्ष अंगज कुमार गौड़ जी है, उनसे हमारी बात होगी, क्योंकि ये अपनी पूरी बातें हमको बताएंगे। हमको कहने की कितनी आवश्यकता है अब ये खुद हमारे माइक पे बताएंगे, लेकिन आए दिन कागज इतने जो है सस्ते हो जा रहे हैं, लेकिन वो जो जात की जो कानून नियम कानून जो भी हैं, वो चलते 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 जो है वो लखनऊ तक के जो अधिकारी कर्मचारी सचिव बैठे हैं फिर भी कम हो जा रहा है। लेकिन इस बिंदु पे आज हम चर्चा करने चल रहे हैं, जो गौड़ समाज है एसटी को लेकर के, अनुसूचित जात को लेकर के, इस विषय पे सारी चर्चाएं होंगी। हवा ठीक है, हमारे सामने अंगद गौड़ जी हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूं कि आपने भी हमारे समाज का प्रमुखता से डिबेट कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जी बताइए, क्या मामला चल रहा है या आपके जिले से लेकर के उत्तर प्रदेश में, ये जो गौड़ बिरादरी को लेकर के तमाम जो नौकरियां में हैं या जो नहीं नौकरी में है, जो सर्टिफिकेट बना करके रखे हुए हैं? मैं बताना चाहता हूं कि भारत के राजपत्र और उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के मुताबिक गौड़ जाति के व्यक्तियों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 17 जनपदों में जारी होते रहे हैं, जिसका सुविधा गौड़ समाज आज पा रहा है। तो फिर भी इस तरीके की क्यों इतना जो है उल्टा फेर चल रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, क्या कारण है? मतलब मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आप किस की बात कर रहे हैं कि उल्टा फिर चल रहा है। वही बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि कहार और गोड़ आपने कहा कि वो जो सर्टिफिकेट की जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, क्यों ना एक छोटे ही पद को लेकर के देख लिया जाए। अगर वो व्यक्ति नौकरी में है, गोल्ड सर्टिफिकेट को बनवा करके और अनुसूचित में कन्वर्ट हो गया है, तो उसके पीछे तलवारें चल रहे हैं। कहने का मतलब तमाम विरोधी विरोध करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह करने के नियत से। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो थारू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो विजय बहादुर चौधरी जी हैं, वह हमेशा आए दिन गौड़ समाज का विरोध करते हैं कि ये गौड़ जात के व्यक्ति नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत के राजज्ञा और उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश से बड़े हैं क्या? और जो भी खबर चलती है, क्या मैं आपको भी भारत के राजपत्र और राजज्ञा तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेशों का कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि किस आधार पर मैं प्रमाण पत्र की मांग करता हूं और किस आधार पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गौड़ जात का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ऐसे में अगर देखा गया तो अभी तैमूर या कई जिले ऐसे हैं, उसमें ये देखा जाता है कि वहीं गौड़ पाए जाते हैं, और इधर ये देखा गया है कि महाराजगंज, आपके खुशीनगर, देवरिया, ये जो भी जिले हैं यहाँ ये नहीं पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप पूरी शासनादेश पढ़िए, भारत का राजपत्र पढ़िए आदरणीय महोदय जी, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि महाराजगंज जनपद के पूर्वांचल के 17 जनपदों में गौड़ जात के लोग पाए जाते हैं और उनका प्रमाण पत्र जारी हो रहा है और संवैधानिक रूप से जारी हो रहा है, कहीं कोई उसमें गुरेज नहीं है। पाए जाते हैं तो फिर ऐसा अब क्यों देखने को मिल रहा है कि अभी महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील है, यहाँ 2 प्रधानों के ऊपर जो है इस तरीके को जो है भाषा का वो लगा करके उनके प्रधानी को जो है तहस नहस कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं, मैं भी इसी तहसील और इसी ब्लॉक के अंतर्गत एक प्रधान था। मेरे खिलाफ भी इलेक्शन पटिशन, जिसे निर्वाचन याचिका कहा जाता है,
मेरे खिलाफ भी हुआ था कि यह गौड़ जात के व्यक्ति नहीं है बल्कि पिछड़ी जात का व्यक्ति है, तो उसमें जांच में यह पाया गया कि नहीं, मैं गौड़ जात का व्यक्ति हूं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। यह तो शिकायत का एक विषय है। शिकायत होती है, प्रधान फनिश होता है, फिर वापस आ जाता है। मैं बताना चाहता हूं फिर आपको चैनल के माध्यम से कि 2015 में एक प्रधान थे, अनुसूचित जनजाति वर्ग पर आरक्षित थे, जो फरेंदा तहसील के अंतर्गत झामट ग्राम पंचायत है, वहां भी यही शिकायत हुई थी कि जिला स्क्रूटनी कमेटी और मंडल स्क्रूटनी कमेटी ने उनको पिछड़ी जात साबित करते हुए उनके प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था, जिसको राज्य स्क्रूटनी कमेटी ने उसकी सुनवाई की और उस सुनवाई में यह पाया भारत के राजपत्र और उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश और उनके पास अनुमन्य साक्ष्य के आधार पर उनको धुरिया गौड़ जात के अंतर्गत पाई और उनका फिर पुनः प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। और जिन अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी उनको भी पनिशमेंट देने का काम किया, उसका साक्ष्य मैं आपको आदेश के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, ये बात तो आपकी समझ में आ रही है। अभी बोलचाल के भाषा में आपने कहा जो गौड़ की बात है, जो गौड़ चल रहा है, और इसमें जो है जो बोलचाल के भाषा में या गांव को लेकर ले लीजिए, लेकिन गांव से ही व्यक्ति शहर में जाता है और वहां पे गौड़ का मतलब गोड़सार जहां गांव के लोग भूजा भुजाते हैं और वो खाते हैं। लेकिन ये जब सारी चीजें सही है तो फिर ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है? मेरे साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारी सौतेला व्यवहार करते हैं। मैं बताना चाहता हूं अभी हाल ही में 2 दिसंबर 2024 को और 2025 में एक शासनादेश आता है प्रमुख सचिव राजस्व, जिसके अंतर्गत गवर्न होता है राजस्व विभाग, जिसके अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी होते हैं। उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है सभी तहसीलदारगणों और सभी जिलाधिकारी महोदय को कि जाति प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी किया जाए। कहीं गौड़ जात के साथ कोई अतिरिक्त कोई साक्ष्य की मांग नहीं की है। इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सरलीकरण शासनादेश, सरलीकरण के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जिसके संबंध में जो आवेदन होता है, चाहे पिछड़ी जात का व्यक्ति करता हो, चाहे अनुसूचित जात का व्यक्ति आवेदन करता हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति करता हो, चाहे वह गौड़ जात का हो, चाहे वह थारू जाति का हो, सबकी व्यवस्था एक समान है और एक साथ किया जाता है। और प्रमाण पत्र बनाने का जो हथकंडा मैं बताना चाहता हूं, जो शासनादेश के अनुरूप और सिस्टम के अनुरूप सिर्फ हल्का लेखपाल और तहसीलदार लोगों का क्या उसमें अधिकार है, मात्र उसमें यस या नो, हाँ या ना में जवाब देना है, ना कि उनका प्रमाण पत्र नहीं जारी करने का अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अगर है तो जारी कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप स्पष्ट कारण दीजिए, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। यह भी शासनादेश में दिया गया है। देखिए, बात तो जो भी आपने किया है वो तो समझ में आ रही है, लेकिन हमारे समझने से कोई मतलब नहीं है। जब तक जनता नहीं समझेगी, जब तक प्रशासन के लोग नहीं समझेंगे, जब तक आपका विभाग नहीं समझेगा, आपके बिरादर के लोग नहीं समझेंगे, इस तरीके की लड़ाइयां चलती रहेंगी और रह रहा है। लेकिन इससे दूर होने का असली पावर, असली कारण, असली फीडबैक क्या है? मैं बताना चाहता हूं हर वर्ग में हमारी जो गौड़ जाति है, जो गौड़ समाज के लोग हैं, बहुत ही निर्धन है और अशिक्षित है, और अशिक्षित होने के नाते अपना हक और अधिकार सही समय पर नहीं ले पाते हैं और हमेशा संघर्ष करना उनका मजबूरी रहता है। और रही बात प्रशासनिक अधिकारियों का, तो प्रशासनिक अधिकारी जो शासन द्वारा जो शासनादेश जारी होता, गाइडलाइन जारी होता है, उसके अनुपालन में प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाती है। अभी आप एक तरफ कहे हैं कि मेरे साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो आपका विपक्ष हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हो, इस तरीके का क्या ऐसा चीज आ गया? रही बात, वो तो हर समाज में होता है। आप देखेंगे बहुत ऐसे संस्थानों में जातिवाद की प्रथा काफी है, बहुत लोग मनुवादी विचारधारा के हैं, इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि यह बिरादरी अगर पढ़ लिख लेगी, इनका प्रमाण पत्र बन जाएगा तो यह ऊंचे पदों पर चला जाएगा, जिससे मेरा सम्मान नहीं रहेगा। यह आम बोलचाल की भाषा में आपको बताना क्या है, आप खुद एक स्तंभ है, सच्चाई के स्तंभ है। तो इसीलिए कुछ अधिकारी मानते हैं, कुछ अधिकारी नहीं मानते हैं, जिससे मेरे साथ सौतेला व्यवहार होता है। संविधान का बहुत बड़ा ताकत भारत का है, ये कैसे आप कह सकते हैं? संविधान आपके लिए बराबर है, उनके लिए बराबर है, यानी एक बड़े से लेकर के एक छोटे तक
सबको जो है वो पावर है, वो अधिकार है, लेकिन फिर संविधान को दरकिनारा करते हुए ऐसा क्यों आपके साथ किया जा रहा है? भारत के संविधान और भारत के राजज्ञा और उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के तहत अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा अगर उसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए निर्देशित दिशा निर्देश प्राप्त है कि किसी भी समाज का, चाहे वह गौड़ समाज हो चाहे किसी भी समाज का, अगर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक नहीं जारी किए जाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं आप आए दिन देखते हैं कि राजस्व अधिकारी सस्पेंड किए जाते हैं। अभी तक आपके द्वारा कितने लोगों को या आपके संगठन के द्वारा कितने लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कोई कुछ कार्रवाई हुई है? कुछ हमारे जो दर्शक है, जो हमारे भारत के लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आए दिन जनपद स्तरीय अधिकारी और तहसील स्तरीय अधिकारियों को सौतेला व्यवहार के संबंध में मैं बताना चाहता हूं। वर्तमान में जैसा कि हर वर्ग को इसकी आवश्यकता है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की हर वर्ग हर जाति की आवश्यकता है। वर्तमान में चल रहे उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा हुआ, बीएड का एंट्रेंस हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, आईटीआई हुआ, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है, जिसमें मेरे समाज की भी जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। इसलिए मेरे समाज और मेरे छात्र के बच्चे जब आवेदन करते हैं सरकार के नियमानुसार, अनुपालन में सिस्टम के अनुसार, तो उनका आवेदन कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार के नाते उनका निरस्त किया जाता है। इसलिए मैं हमेशा इस अपने समाज के प्रति, संगठन के नाते और जिलाध्यक्ष के नाते मैं संघर्ष करके उनकी बात को उठाता हूं, ताकि अधिकारियों के मन में वह शासनादेश और भारत का जो राजपत्र जारी है, अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 2003, उसका अनुपालन अक्षरशः धरातल पर हो। देखिए, अभी जो भी चीजें थी, हमारे जिलाध्यक्ष जो गौड़ समाज के हैं, महाराजगंज जिले के, उनके मुखार बिंदों से हमारे दर्शक उस आवाज को सुनेंगे। लेकिन एक बार हम शासन को कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन यानी उत्तर प्रदेश के जो सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ से कहना चाहेंगे कि इस तरीके की जो भी चीजें हैं, द्वंद्वी प्रतिद्वंदी जो भी चीजें हैं, लेकिन इसको साफ सुथरा जो भी चीजें हैं, इनके विचारों को सुन करके ऐसे मामलों पर प्रकाश डालें और इनके बातों को सुने।